हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेकेंड क्लास आज हम लोगों का क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनोमी का। अभी तक हम लोगों ने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस इसका स्टडी कर लिया है। आज हम लोग प्लांटी और एनिमलिया का ब्रीफ स्टडी करेंगे। मोनेरा ओनली एक ऐसा किंगडम है जिसमें सारे जीव प्रोकैरियोट्स हैं। उसके बाद जैसे ही हम लोग अपर जाते हैं तो प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर बट क्या बोलते हैं आपको मिलेगा यूकैरियोट्स। उसके बाद आ जाता है फंगस जो कि प्लांट और एनिमल के बीच का है। इसको हम लोग डीप स्टडी करेंगे आगे जा करके। अब हम लोग पढ़ाई करते हैं प्लांटी का। प्लांटी इसके अंतर्गत जितने भी स्पीसीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेड़ और पौधे हैं। कहने का तात्पर्य हो गया जीवधारियों को हम लोग मुख्य रूप से दो ही भाग में बांटते हैं। फंगस जो है, फंगई जो है, उसके विषय में हम लोग बहुत लेट में जाने कि भाई उसको अलग सेपरेट स्टडी किया जाए, नहीं तो उसको प्लांट में ही बहुत जगह स्टडी किया जाता था। शुरुआती दौर के बात हम कर रहे हैं। तो एक प्लांट और दूसरा एनिमल दो ही वर्ग में बांटा जाता था। तो प्लांटी में सिर्फ वही जीव आएंगे जो कि पेड़ पौधे हैं, जो कि यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर है। तो हम सीधे लिखते हैं बहुकोशिकीय होंगे। दूसरा ये यूकैरियोट्स होंगे। बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स यह स्वपोषी होंगे। यानी कि ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो सन से ले लेंगे एनर्जी, यह अर्थ से ले लेंगे, धरातल से वाटर एंड मिनरल्स। अर्थ से ले लेंगे वाटर एंड मिनरल्स। एटमॉस्फेयर से ये ले लेंगे CO2 और इन्हीं सबको ऐड करके ये अपना भोजन पकाएंगे। तो इन्हीं के पकाए हुए भोजन पे पूरा अर्थ डिपेंड्स करता है। इनके पास में भोजन पकाने के लिए एक वर्णक होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल आपको मिलेगा इन्हीं के पास। ये नॉन मूविंग है, यानी कि ये गतिहीन होते हैं। प्लांटी गतिहीन होंगे। इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या बोलते हैं स्टेगनेंट रहते हैं, कहीं हिलना डुलना नहीं है। अपना वो हिलने की आवश्यकता ही नहीं, क्यों हिलेंगे जब वो खुद का खाना वो खुद बना ही सकते हैं। इनके पास में क्लोरोफिल रहता है जिसके मदद से ये भोजन को पकाते हैं। इसके अलावा इनके कोशिका में कोशिका भित्ति होता है। कोशिका भित्ति मिलेगा आपको। कोशिका भित्ति मिलते हैं जो कि एक प्लांट को खड़े होने में सपोर्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सेलुलोज या इतने ही बड़े क्या बोलते हैं सैकराइड से मिलके बने होते हैं। इसको हम लोग डिटेल में आगे जा करके देखेंगे। इसको उतार लीजिएगा और रुक करके देख लीजिएगा। बहुत ईजी वे में एक लाइन का चीज़ है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसको आप सीधा सीधी इस तरह से लिख सकते हैं। प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल, मतलब इस प्लांटी किंगडम के
प्लांटिक किंगडम के एग्जाम्पल में हम लोग का आ जाएगा ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट एंड ट्री, यानी कि सभी प्रकार के पेड़ पौधे। बाकी इसके विषय में और अध्ययन इसमें किस प्रकार हम लोग आती है एनिमलिया में। एनिमलिया किंगडम के विषय में हम लोग जब बात करेंगे एनिमलिया जगत का, तो इसके अंतर्गत में हम सभी प्रकार के जंतु को रखते हैं। सभी प्रकार के जंतु इसके अंतर्गत में आता है। ये बात एक हो गया। ये इसका दूसरा क्या हो जाएगा, ये भी यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर तक होता है, लेकिन यूनिसेलुलर की संख्या बहुत कम, इसलिए उसको छोड़ते हैं। लिखते हैं हम लोग बहुकोशिकीय होंगे। बहुकोशिकीय होंगे। दूसरा यूकैरियोट्स होंगे। ये बहुकोशिकीय होंगे और दूसरा यूकैरियोट्स होंगे। तीसरा, तीन हो गया। चौथा, ये सभी जीव गति कर सकते हैं। इसके सभी जीव गति कर सकते हैं। परंतु सभी जीव गति कर सकते हैं, परंतु कुछ डीप सी एनिमल्स ऐसे हैं जो स्टेगनेंट होते हैं, जो कि एक्सेप्शन है इसमें। चलिए, इसके कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति का अभाव होता है, यानी कि इसमें आपको कोशिका झिल्ली मिलेगा। इसके कोशिका के ऊपरी आवरण को कोशिका हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे, उससे हम लोगों को कोशिका झिल्ली मिलेगा। चलिए, इसके अब एग्जाम्पल में आते हैं। तो एग्जाम्पल तो हम पहले ही लिख दिए हैं कि इसमें सभी प्रकार के जंतु आएंगे। इसमें सभी प्रकार के जंतु आएंगे। जितने भी जंतु को आप जानते हैं और हम जानते हैं, सारे को हम लोग बोलेंगे कि ये एनिमलिया किंगडम से आते हैं, एनिमलिया जगत से आते हैं। इसके